नमस्कार प्यारे बच्चों। तो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं प्रधानाध्यापक के पास छुट्टी के लिए पत्र कैसे लिखें, चाहे वो क्लास 10th के बच्चे हो या फिर क्लास 12th के बच्चे हो। यानी कि एग्जाम में इससे प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलेगा। तो एग्जाम में जब भी प्रश्न आएगा तो किस तरीका से लिखे। बहुत सारे बच्चा क्या करता है, गलती करके आ जाता है और फिर बाद में बोलता है हमको नंबर नहीं मिला। भाई आप गलती करके आए हैं एग्जाम में तो फिर नंबर कैसे देगा। आप सही करके आइएगा तो फिर ना नंबर मिलेगा। जब आप गलती करके आए हैं तो नंबर कैसे मिलेगा। कुछ ना कुछ नंबर वहाँ पे वो काट लिया जाता है। तो इसका कुछ नियम होता है, उसका कुछ फॉर्म होता है, उस फॉर्म पे आप लिख दीजिएगा तो बस कुछ नहीं, बस इतना ही वो देखता है। तो यहाँ पे चलिए देखते हैं, यहाँ पे चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए सबसे पहले यदि आपको बोल रहा है, यहाँ पे देखिए बोल रहा है क्या, कौन चीज़ लिखने के लिए, अपने प्रधानाध्यापक के पास पत्र लिखे जिसमें 5 दिनों की छुट्टी की मांग हो। यहाँ पे सिर्फ छुट्टी की जिक्र किया गया है, रीजन यहाँ पे नहीं दिया गया है। तो रीजन हम अपना मन से ले रहे हैं। चलिए देखते हैं। यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको दे देना है सेवा में, जैसे कि हम यहाँ पे दिए हैं। आप सभी को दे देना है सेवा में। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा कोमा लगाना है, उसके जस्ट निचलका लाइन से लिखना है श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय। और कुछ बच्चा क्या करता है, सेवा में कर देने के बाद जस्ट ऊपर से लिख देता है श्रीमान प्रधानाध्यापक या प्रधानाचार्य महोदय। जी बिल्कुल ऐसे आपको गलती नहीं करना है। सेवा में कोमा दे के जस्ट निचलका लाइन से लिखना है श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय। उसके जस्ट नीचा में आपको स्कूल या कॉलेज के नाम देना है। जैसे कि हम यहाँ पे उदाहरण के तौर पर लिए हैं उत्क्रमित मध्य विद्यालय खोरा बर्तर, यानी कि ये कौन डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, तो ये सहरसा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। हाँ, तो बहुत सारे कहेगा सर एग्जाम में जो है ना, जो जब लिखेंगे तो इसमें विद्यालय का नाम क्या दे, विद्यालय के नाम में आप यहाँ पे सेंटर का नाम दे सकते हैं। जो सेंटर का नाम होगा तो सेंटर का नाम यहाँ पे आप आसानी तरीका से दे सकते हैं। उसके बाद आ जाता है विषय, यानी कि आप कौन चीज़ के लिए लिख रहे हैं, मतलब आपका विषय क्या है, मतलब किस चीज़ के लिए आप पत्र लिख रहे हैं। तो छुट्टी के संबंध में आवेदन पत्र दे रहे हैं, इतना कर देना है। उसके बाद इसके जस्ट नीचे से आपको देना है क्या, महाशय। उसके जस्ट नीचे कोमा देना है और फिर इसके जस्ट यहाँ से सविनय नहीं लिखना है। जैसे महाशय हुआ इसके जस्ट आगे से सविनय देना है। और एग्जामिनर सबसे पहले आपको ये जितना हम हेडिंग देखे हैं यहाँ तक महाशय तक, इससे ऊपर सबसे पहले वह देखता है। इसमें यदि कोई बच्चा मान के चलिए श्रीमान को यहाँ लिख दिया या विद्यालय का नाम यहाँ से लिखना शुरू कर दिया या विषय को यहाँ से लिखना शुरू कर दिया, तो पहले एग्जामिनर समझ जाता है इस बच्चा को सही तरीका से लिखने नहीं आता है। और फिर वह क्या करता है, मतलब जो है सो काट कूट के कुछ अपना मर्जी के हिसाब से कुछ ना कुछ नंबर देके हटा दिया जाता है। तो आप सभी को बिल्कुल ऐसा गलती नहीं करना। इसी फॉर्म पे सजाना है, पहले सेवा में कोमा, उसके बाद श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, उसके बाद स्कूल का नाम जो भी होगा या अपना कॉलेज का नाम दे सकते हैं। उसके जस्ट नीचे विषय, विषय होना चाहिए सेवा के श्री, मतलब सीधे विषय यानी कि छुट्टी के संबंध में। उसके बाद महाशय जस्ट विषय के जस्ट नीचे, उसके बाद कोमा और यहाँ पे लिखना है आपका। तो यहाँ पे लिखना हम शुरू करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे सौम्य निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय कक्षा 10वीं का छात्र हूँ। और यहाँ पे जो लड़की होगा यहाँ पे अपना दे सकते हैं छात्रा, यानी कि मैं आपके विद्यालय 10वीं कक्षा का छात्र हूँ या छात्रा हूँ। मैं बुखार से पीड़ित हूँ, यानी कि मतलब मेरा तबीयत खराब है, मैं बुखार से पीड़ित हूँ, इसीलिए मैं विद्यालय आने में क्या असमर्थ हूँ। यानी कि मैं विद्यालय आ नहीं सकती हूँ क्योंकि मेरा तबीयत खराब है और मैं बुखार से पीड़ित हूँ, इसीलिए मैं विद्यालय आने में असमर्थ हो। इतना कर देने के बाद उसको पता चल जाएगा यानी कि आपका तबीयत खराब है इसीलिए ये विद्यालय नहीं आता है। उसके जस्ट नीचे में आप सभी को ये चीज लिखना है, महोदय आपसे अनुरोध है कि 19/1/2025 से 24/1/2025 तक छुट्टी देने की कृपा करें। यानी कि आपको किसी से काम कराना होता है तो थोड़ा रिस्पेक्ट से बात करना है। यहाँ पे आप ये नहीं कर सकते नहीं हमको छुट्टी दे दिया जाए या हम कॉलेज नहीं आएंगे, नहीं, आपको थोड़ा जरा रिस्पेक्ट से बात करना है ताकि उसको मतलब देने की भी छुट्टी देने की इच्छा भी नहीं होगा, वो आपको छुट्टी दे दिया जाएगा, समझ गए। और एग्जाम में ये सब जो है ना आपको लिखने को कला देखा जाता है, जब आपको रियली में लिखने के लिए आता है या फिर नहीं, समझ गए। तो यहाँ पे लिखना है आता महोदय आपसे अनुरोध है कि, फिर यहाँ पे बचा के सर हम यहाँ पे डेट कौन डाले, तो डेट वह डालिए जिस दिन आपका मान के चलिए जो ये पत्र लिखने वाला एग्जाम दे रहे हैं उस दिन वाला डेट डालना है और उससे 5 दिन आगे कर देना है। उसके बाद छुट्टी देने की कृपा करें, इसके लिए मैं आपका आभारी रहूँगा। इतना कर देने के बाद यहाँ पे नीचे हम जो है आप यहाँ पे लिख दे देंगे आपका आज्ञाकारी छात्र। यहाँ पे जो लड़का होगा छात्र लिखेंगे और जो लड़की होगी यहाँ पे लिखेंगे छात्रा। उसके बाद नाम, उसके बाद वर्ग और दिनांक यहाँ पे लिखना है। बहुत स्टूडेंट क्या करता है यहाँ पे लिख देता है दिनांक और फिर बोलता है नंबर काट लिया जाता है। भाई आप सही तरीका से लिखोगे तब तो, आप गलती तरीका से लिखेंगे तो कैसे नंबर दिया जाएगा। तो दिनांक आप सभी को यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे गलती कभी नहीं करना, यहाँ पे दिनांक देना ही नहीं है, समझ गए ना। यहाँ पे दिनांक आप सभी को देना है। आप सभी समझ गए होंगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस तरीका से लिखिएगा तो आप सभी को एक नंबर भी वह पत्र में से नहीं काटने वाले हैं। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद।